हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। होम गुरु डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं 27 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करूंगा। आगे बढ़ने से पहले 26 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स को फटाफट रिवाइज कर लेंगे। ये जो वीडियो है ये सारे एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर आप IBPS की तैयारी कर रहे हैं, किसी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो 26 जनवरी का जो करंट अफेयर्स है वो कुछ इस प्रकार है। भारत का राष्ट्रीय पर्यटन दिवस किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी। प्लेटिना सावधि जमा योजना किस बैंक द्वारा शुरू की गई? उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। हाल ही में किसे PMLA एजुकेटिंग अथॉरिटी का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया? विनोद आनंद झा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? 25 जनवरी। हाल ही में गुड डॉट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? नीरज चोपड़ा को। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने वर्ष 2021 के लिए ICC पुरस्कारों के किस संस्करण के विजेताओं की घोषणा की है? 17th एडिशन। फुलट्रॉन इंडिया ने MSME को डिजिटल ऋण देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? पेटीएम। किस बैंक ने डेटा केंद्रों के विकास में निवेश करने के लिए $150 मिलियन अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता जताई है, जो ज्यादातर उभरते एशिया देश की सेवा करते हैं? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। 9वीं महिला राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 किसने जीती? लद्दाख। हाल ही में थिरू आर नागास्वामी के निधन हो गया, वो किस पेशे से संबंधित है? आर्कोलॉजिस्ट। इस वीडियो में मैंने कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में रखा है, तो जिस लैंग्वेज में सहूलियत हो आप उस लैंग्वेज में इसको पढ़ सकते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है विच टू स्टेट गवर्नमेंट टाई अप फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ आदि बद्री डैम। आदि बद्री बांध के निर्माण के लिए किन दो राज्य सरकारों ने समझौता किया है? इसका जो सही जवाब है वो है हिमाचल प्रदेश एंड हरियाणा। अब इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको एक बार फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। जो हिमाचल प्रदेश और हरियाणा की गवर्नमेंट है उन्होंने एक MOU साइन किया है पंचकूला में, और वो आदि बद्री डैम को कंस्ट्रक्ट करने से रिलेटेड है। ये जो आदि बद्री डैम है वो 77 एकड़ में ये पूरा बनेगा, और ये हिमाचल प्रदेश में एक्चुअली वो बनेगा। और ये आदि बद्री एरिया है जो कि यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में आता है। और ये जो है ये 224 हेक्टेयर मीटर वाटर हिमाचल प्रदेश के सोम नदी से लेगा मतलब ये, और डेट फॉल्स इन यमुना नियर आदि बद्री इन यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। तो जो इसको एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है जो कंस्ट्रक्शन करेगी आदि बद्री डैम का, वो हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। आदि बद्री जो है इसको श्री सरस्वती उद्गम तीर्थ भी कहते हैं, जो कि स्थित है फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक हिल्स में ये स्थित है, भाभर एरिया में। और ये नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हरियाणा यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में ये आता है। ये मैप पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ये आदि बद्री ये है, और आप ये बॉर्डर देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट इज द नेम ऑफ ओमिक्रॉन टेस्टिंग किट डेवलप्ड बाई CDRI? CDRI द्वारा विकसित ओमिक्रॉन परीक्षण किट का क्या नाम है? इसका सही जवाब है ओम। अब इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। CSIR सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इसको डेवलप किया है, जो कि RT-PCR किट है, और ये ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए यूज किया जाएगा। ये फर्स्ट किट है जो कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन ने बनाया है, और थर्ड है जो कि मतलब किट की कैटेगरी में ये थर्ड है। और ये जो किट है वो रिजल्ट देगा दो घंटे के अंदर, और इसकी जो कीमत होगी वो होगी 150 रुपये। एक बार इस किट को ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से एक बार इसको अप्रूवल मिल जाएगी, तो ये लॉन्च होगी मिड फरवरी में जाके इस किट को लॉन्च किया जाएगा। और इस किट को ICMR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी NIV जो कि पुणे में है, वहाँ पे इसको अभी इसकी वैलिडेशन के लिए वहाँ पे इसको रखा हुआ है। एक बार ये वैलिडेट हो जाएगा फिर ये जाके मिड फरवरी में लॉन्च होगा।
अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। एट विच फिल्म फेस्टिवल इंडिया कुछ हंगल गेट्स द बेस्ट फिल्म अवार्ड? भारत के कुछ हंगल को किस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? इसका जो सही जवाब है वो है ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। अब इस फिल्म के बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो एक बार डिस्कस करते हैं। पीएस विनोद राज ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था, जो और जिसने मतलब एशियन फिल्म कंपटीशन सेक्शन 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म में इसको सेलेक्ट किया गया। और ये इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश हसन मोहम्मद ने अवार्ड दिया एज ए जो कि वहाँ के एज ए चीफ गेस्ट थे। और ये इस सेशन का कंक्लूडिंग सेशन था, जो कि नेशनल म्यूजियम ऑडिटोरियम इन ढाका इसको किया गया, इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया। विच ओलंपियन ऑनर्ड विथ परम विशिष्ट सेवा मेडल? परम विशिष्ट सेवा पदक से किस ओलंपियन को सम्मानित किया गया? इसका जो सही जवाब है वो है नीरज चोपड़ा। ओलंपियन नीरज चोपड़ा विल बी ऑनर्ड विथ परम विशिष्ट सेवा मेडल ऑन इवनिंग ऑफ रिपब्लिक डे। इवनिंग ऑफ रिपब्लिक डे पे इनको परम विशिष्ट सेवा मेडल से नवाजा गया, जो कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने नवाजा। और ये फर्स्ट ट्रैक एंड फील्ड एथलीट हैं जिन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया के लिए जीता ओलंपिक्स में। और चोपड़ा को पहले भी अर्जुना अवार्ड 2018 में मिल चुका है, विशिष्ट सेवा मेडल 2020 में मिल चुका है फॉर हिज एक्सेलेंस इन स्पोर्ट्स। और हरियाणा स्टेट ने एक शोकेस किया इनके लाइफ साइज रेप्लिका ऑफ टोक्यो ओलंपिक, जो कि नीरज चोपड़ा के ऊपर एक टैब्लू के फॉर्म में हरियाणा सरकार ने आज 2022 के रिपब्लिक डे परेड में एक झांकी जो हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली थी, उसमें नीरज चोपड़ा को उनके लाइफ को रेप्लिकेट किया गया था। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। इंडिया सेलिब्रेटेड विच रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2022? तो इसका जो सही जवाब है वो है 73rd। अब इस जनवरी में जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको फटाफट एक बार देख लेते हैं। 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, 4 जनवरी को वर्ल्ड ब्राइल डे, 6 जनवरी को वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, 8 जनवरी को अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस फाउंडेशन डे, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी दिवस, 11 जनवरी को डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिकिंग अवेयरनेस डे, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे, 14 जनवरी को आर्म फोर्स वेटरन डे, 15 जनवरी को इंडियन आर्मी डे, 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे, 20 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस डे, 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ एजुकेशन, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे, 25 को नेशनल टूरिज्म डे एंड नेशनल वोटर डे, 26 को इंडियन रिपब्लिक डे। अब इससे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया ने इस बार 73rd रिपब्लिक डे मनाया 26 जनवरी 2022 को। रिपब्लिक डे ऑन विच द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950। इसको रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को जो अपना संविधान था वो इफेक्ट में आया, इसलिए हर साल 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, गणतंत्र दिवस। इंडिया स्वतंत्र हो गया था 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद भी कंट्री के पास एक कोई संविधान नहीं थी। तो द लॉ बिफोर द इनहेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज रनिंग ऑन द बेसिस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब तक संविधान का गठन नहीं हुआ था, जब तक संविधान बनी नहीं थी, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के हिसाब से रन होता था, मतलब सरकार चलाई जाती थी। और हैविंग रियलाइज द नीड फॉर ए परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन, और उसी समय ये महसूस हुआ कि एक परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशन और एक ओन गवर्निंग बॉडी होनी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ड्राफ्टिंग कमेटी 28 अगस्त 1947 को एक ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन किया, और इसके जो चेयरमैन बने ड्राफ्टिंग कमेटी के वो डॉक्टर BR अम्बेडकर बने। तो 3 साल में इन्होंने ऑलमोस्ट 3 साल और 308 मेंबर्स ने इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पर काम किया। और आफ्टर बहुत सारे कंसल्टेशन और बहुत सारे मॉडिफिकेशंस के बाद लास्टली इन्होंने 24 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब फाइनल टच दिया इन्होंने, और ये 26 जनवरी 1950 से ये इफेक्ट हो गया। तो गणतंत्र दिवस मनाने के पीछे जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि 26 जनवरी 1950 के दिन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा संविधान है वो इफेक्ट में आया,
इसलिए हम गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ द लखनऊ आईपीएल टीम? इसका जो सही जवाब है वो है लखनऊ सुपर जेंट्स। द लखनऊ आईपीएल टीम जो कि आरपीएसजी ग्रुप के द्वारा ऑन किया जाता है, इसको लखनऊ सुपर जेंट्स भी बोलते हैं। और जो डॉक्टर संजीव गोयनका हैं जो कि लखनऊ आईपीएल टीम के ऑनर हैं और आरपीएसजी ग्रुप के चेयरमैन भी हैं, इन्होंने ये नया नाम लखनऊ आईपीएल टीम को एक वीडियो मैसेज के थ्रू 24 जनवरी 2022 को बताया। आज का नेक्स्ट सवाल, विच कंपनी एक्सपेक्टेड टू अनवेल द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर बाई मिड 2022? 2022 के मध्य तक किस कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण करने की उम्मीद है? इसका जो सही जवाब है वो है मेटा। मेटा जो है वो एक फेसबुक पेरेंट कंपनी है और ये न्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर बनाने की सोच रहे हैं जो कि वर्ल्ड का फास्टेस्ट कंप्यूटर होगा। और इसकी जो एक्सपेक्टेशन है वो मिडिल ऑफ दिस ईयर 2022 के मध्य तक ये कंप्यूटर को लॉन्च करेंगे। ये एक तरह का सुपर कंप्यूटर है। द कंपनी ऑल्सो स्टार्टेड डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन AI will require super computer capable of performing quintillions of operation per second. Which is the only authorized institution to sell electoral bonds in India? इसका जो सही जवाब है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द ओनली ऑथराइज्ड इंस्टीट्यूशन टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स इन इंडिया। तो एन इलेक्टोरल बॉन्ड्स विल बी वैलिड फॉर 15 days फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। तो भारत सरकार ने बस SBI को ये अधिकार दिया है जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बेच सकती है। जैसा कि अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, गोवा में इलेक्शन है, तो जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स हैं वो जनवरी 1 से जनवरी 10 तक बेचा गया और मतलब SBI के 29 ब्रांचेज में इसकी सेल हुई। विच डिपार्टमेंट मैनेज द कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट? राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत की आकस्मिकता निधि का प्रबंधन करता है? इसका जो सही जवाब है वो है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो जो कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया होती है वो मतलब हेल्ड करती है फिनेंस मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये जो है ऑपरेट किया जाता है एग्जीक्यूटिव एक्शन एंड यूज ड्यूरिंग डिसास्टर के समय ये यूज किया जाता है। और कुछ अनफॉर्सिन एक्सपेंडिचर होते हैं जिसका मतलब पहले से प्लान नहीं होता, तो कुछ ऐसे अगर एक्सपेंडिचर आते हैं तो इस कंटिजेंसी फंड को यूज किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट है वो इसके लिए कुछ नॉर्म्स रखा हुआ है कंटिजेंसी फंड को यूज करने के लिए, जिसमें वो 40% ऑफ द टोटल कॉर्पस को डिस्पोजल ऑफ द एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पे। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर असम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड? असम वैभव। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया? इसका जो सही जवाब है वो है रतन टाटा। दो असम गवर्नमेंट ने सेट किया टू कन्फर द स्टेट हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड असम वैभव रतन टाटा को देने का इन्होंने ये किया, मतलब इन्होंने देने का सोचा। तो स्टेट विल ऑल्सो कन्फर असम वैभव, असम सौरभ एंड असम गौरव। तो वहाँ पे 3 तरह के हैं, असम वैभव, असम सौरभ एंड असम गौरव। तो असम सौरभ अवार्ड जो है वो फीमेल पर्सनालिटी को, जैसे उन्होंने लवलीना बोरगोहेन को दिया असम सौरभ, और असम वैभव दिया रतन टाटा को। फटाफट जो अभी तक हमने करंट अफेयर्स 27 जनवरी को देखा उसको फटाफट हम रिवाइज भी कर लेते हैं। आदि बद्रीनाथ के निर्माण के लिए किन 2 राज्य सरकारों ने समझौता किया? हिमाचल प्रदेश और हरियाणा। CDRI द्वारा विकसित ओमिक्रॉन परीक्षण किट का नाम क्या है? ओम। भारत के कुंजगल को किस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला? ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। परम विशिष्ट सेवा पदक से किस ओलंपियन को सम्मानित किया गया? नीरज चोपड़ा। भारत ने 26 जनवरी 2022 को कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? 73rd। लखनऊ आईपीएल टीम का नया नाम क्या है? लखनऊ सुपर जायंट्स। 2022 के मध्य तक किस कंपनी द्वारा दुनिया के सबसे तेज सुपर कंप्यूटर का अनावरण करने की उम्मीद है? मेटा। भारत में इलेक्टोरल बॉन्ड बेचने वाली एकमात्र अधिकृत संस्था कौन सी है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति की ओर से कौन सा विभाग भारत के आकस्मिकता निधि का प्रबंधन करता है? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव के लिए किसे चुना गया है? रतन टाटा।
कल का जो सवाल था उसका जो सही जवाब है वो हिमाचल प्रदेश है। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सवाल पे। वे डिड 44th कोकबोरोक डे सेलिब्रेटेड, 44वां कोकबोरोक दिवस कहाँ मनाया गया? इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए। जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा। प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट होम गुरु डिजिटल। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और आप इस वीडियो की जो PDF कॉपी है आप मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड भी कर सकते हैं। आप फॉर एनी इंक्वायरी आप मुझे tohomeguru@gmail.com पे मेल कर सकते हैं। और जाने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।